मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे फादर की डेथ हुई, तो मैंने वहाँ से जो है वो अपने बाप का प्यार नहीं देखा। फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने देखा कि एक बड़े भाई की ज़रूरत होती है लाइफ में, लेकिन मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं था। तो मैंने वहाँ पर भी जो है वो अकेले स्टैंड लिया। फिर मैं जब थोड़ा और बड़ी हुई तो मुझे एक शौहर की ज़रूरत थी। जब मेरे शौहर मेरे साथ आए तो शादी के सिर्फ 3 साल मैं उनके साथ रह सकी, चौथे साल उनकी डेथ हो गई। अब मेरी लाइफ में एक मर्द का एलिमेंट नहीं रहा। मैंने देखा कि मर्द कितना ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। कोई मुझसे पूछे कि एक बाप की सूरत, एक भाई की सूरत, एक शौहर की सूरत, एक मर्द का साथ एक औरत को कितना प्रोटेक्ट करता है, कितनी प्रोटेक्शन देता है। जो ख़वातीन मर्दों की इज़्ज़त नहीं करती, अपने बाप, भाई, बेटे और शौहर के हवाले से जो है वो नहीं उनकी इज़्ज़त कर पाती हैं, मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। काम करिए। अच्छा डॉक्टर ने भी आपने बताया कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो आपने दोबारा शादी नहीं की? दोबारा शादी का इंशाल्लाह प्लान है। मैंने बहुत सोचा कि क्या मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ में एक मर्द का एलिमेंट कभी भी नहीं रहा। उस तरह से डोमिनेंट पर्सनालिटी कभी भी मेरे साथ नहीं रहे। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे हमेशा बहुत प्रोटेक्ट किया। मेरे वालिद साहब भी बचपन में मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं 2 क्लास में थी जब उनकी डेथ हो गई। बड़ा भाई भी कोई नहीं रहा कि कोई रौब चलाता या रौब जमाता, सब कुछ मैं खुद ही थी। तो उसके लिए अब ये स्टेप लेना कि एक शौहर का आपकी ज़िंदगी में एंटर होना, उसका एक डोमिनेंट पर्सनालिटी के तौर पर आपकी ज़िंदगी के साथ चलना डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल कोई बात नहीं, आप इरादा करें, अल्लाह बरकत पाने वाला। क्या आप क्या माइंड तो नहीं बना रहे अपना? माइंड ये है ही डॉक्टर है, अल्लाह माफ करे, ऊपर से साइकोलॉजी भी ये पढ़ती हैं। आपसे भी जानना चाहती हूँ, यूके में अब तो इतने पाकिस्तानी हो गए हैं ना, अल्लाह दी कसम, यूके जाके अब यूके वाली फील आती है? ਅਸੀਂ ठहरे सी ब्रैडफोर्ड। अच्छा, ब्रैडफोर्ड ਮੈਨੂੰ ਸਮਨਾਬਾਦ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। यकीन करो उथे पक्की टट्टी मैंने सुने हालात बड़े खराब है, किसी का मोबाइल निकाला जा रहा है, वॉलेट्स चोरी हो रहे हैं। चोरी वहाँ पे आम है ना? गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, सामान निकाल लिया, मोबाइल छीन लिया। ये पता नहीं, मैं क्या मैंने लगा वाकई कि मैं पाकिस्तान ची हूं। नहीं, वहाँ पर उधार मांगते भी हैं क्या लोग आपसे? उधार मांगने वालों की रेशो क्या वहाँ जाके कम होती है या नहीं? लोगों ने तो नहीं मांगा, अलबत्ता मैंने मांगा। किससे उधार मांगा? नहीं उधार नहीं, मैंने अपना हक मांगा। किससे? आफ्ताब साहब से? नहीं, जिसके पास मैं काम कर रहा था, आफ्ताब इकबाल साहब के साथ। हाँ, तो उन्होंने खुल के क्यों नहीं बोलते? वैसे मैं खुल के बोल रहा हूँ ना, तू अल्लाह तीली ना लाया कर यार, तेरी मेहरबानी की। मतलब जिसके पास मैं काम मैं जितनी दफा आपके शो में तुसी कह रहे कुछ सर्जन कुल काम कर रहे हो, अब जो देखने वाले हैं बेचारे परेशान है, किते कुल काम कर रहे हो? मैं जितनी दफा आपके शो में आया जाके मैंने जाके तो सफाइयां देनियां पैंदियां तो नहीं सर ऐसा कुछ नहीं थी, ठा इधर आओ, तुमने हिना के साथ क्या किया? ठा नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं। नसीम विकी साहब के साथ क्या मामला चल रहा है? कोई हमने सुना है कोई कंट्रोवर्सी कोई बाहर आई हुई है, मुझे नहीं पता, मुझे तो मैं रिसर्च करी थी तो वीडियोस हमारे सामने आ रही होती हैं, बट मैं रियलिटी आपसे ही जानना चाहूंगी, क्या है वो? मैंने एक पॉडकास्ट देखा नसीम विकी साहब का, जिसमें उन्होंने कुछ डांसर्स, देखें हिना मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ, डांस के मैं खिलाफ नहीं हूँ। डांस तो आजकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी हो रहा है, तो डांस कैसा हो रहा है ये इशू है। तो ये पॉडकास्ट मैंने देखी, वो उनको डिफेंड कर रहे थे, मैंने फिर उसके ऊपर एक अपना बयान दिया, वो वायरल हो गया। विकी साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरी इज़्ज़त की जगह पे हैं, लेकिन जहाँ पे काम की बात होगी या हम जिन लोगों के फॉलोवर हैं, उस्ताद बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, सुहेल अहमद साहब, या जितने भी हमारे 30 साल पहले थिएटर के सुपरस्टार थे, हम उन लोगों को देख के काम करना शुरू किया। आगे से इन लोगों को, जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में सुपरस्टार हैं थिएटर के, इन्होंने उस काम को आगे नहीं बढ़ाया, उसको डी ट्रैक किया। मेरा सिर्फ ये इख्तलाफ है। अब देखें 2025 में मैं यूके टूर करके आया हूँ, मैंने अपने 10 शो किए, खुद प्रोड्यूस किए, और उसमें मेरे पास कोई भी डांसर्स नहीं थी लड़की जी। मैंने सिर्फ कॉमेडी, 1.5 घंटा कॉमेडी स्किट और उसके बाद कवाली। लोग फैमिलियाँ आई डॉक्टर साहबा, वहाँ पे फैमिलियाँ, लोग, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, माइयाँ, बाबे, सब लोग फैमिली की तरह बैठ के शो देखा, और एक भी उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो किसी को बुरी लगे, और उसमें कोई डांस नहीं था। लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, किसी ने कहा जी मैं 20 साल बाद ड्रामा देखने आया हूँ, किसी ने कहा 15 साल बाद आया हूँ, किसी ने कहा यार हम नहीं आते पाकिस्तानी स्टेज शो देखने, लेकिन आपका हम देखने आए क्योंकि आपने एलानिया कहा था कि ये फैमिली प्ले है। मेरी सिर्फ इख्तलाफी नोट होते हैं। मेरा इख्तलाफी नोट ये है कि आप फैमिलीज़ को भूल चुके हैं, हम लोग फैमिलीज़ के लिए काम नहीं कर रहे हैं थिएटर में। सब लोग फैमिली के लिए करें, ताकि बात वो है थिएटर पे जो मैं अपनी बेटी के सामने भी करूं तो उसको भी बुरी ना लगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी, ये मेरा मौक़िफ़ है। अदीबा नहीं तो मैं मर गईया,
तेरे इश्क नसाया कदी पखर ते लैया, तेरे इश्क नचाया कदी पखर ते लैया। अच्छा, ये- वाले लइए वाले लइए वाले अरे क्या करे, ये पढ़ नहीं रहा, उत्ते रास्ता बनाया है तो कब्बे आते हाँ, बिल्कुल भी नहीं पढ़े। ये रास्ता में कौन साहब है आप और यहाँ पर क्या करने आ गए हैं? सुभान अच्छा अल्लाह। तुसी मैनू पछाणिया ही नहीं, मैं नासिर गरीब हाँ। भाई नासिर अदीब साहब जो है ना, उनको तो हम जानते हैं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बेहतरीन फिल्म्स लिखने वाले राइटर हैं। हाँ जी। आप कौन है? आप तो कोई बहरूपी लग रहे हैं मुझे। मैं औरतां दे ਜਿਹੜੇ माइंड ने ना उन्होंने पढ़ के उन्होंने उत्ते 10 किताबां मैं लिख चुके हाँ। चलो, चलो आओ फिर। उन 10 किताबों में आपने औरतों की नफ्सियात की तफसील लिखी है? ਉਹ 10 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਔਰਤ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। नहीं, उनमें औरत की नफ्सियात के बारे में आपने लिखा है। ਹਾਂਜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਨਫਸੀਅਤ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦੇ, ਘਿਓ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਘਿਓ ਦਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਇਹ- ਕਈ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਜਾਹਿਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। मेरी बात सुने, डॉक्टर नबीहा यहाँ पे मौजूद है, तो माहिर डॉक्टर क्या नफ्सियात टीका है। लगवा लूं उनसे, क्या करूं बताओ। वो मेरी बात सुने, अगर उन्होंने ये गुफ्तगू सुन ली ना, मुझे लगता है इग्नोर कर रही हैं अभी फुल टाइम आपको। क्या ਡਾਕਟਰ कर- ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਨਾ, ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। बिस्मिल्लाह। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ जी जी, ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸੀਆਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ओए ओए, ओए होए होए। लगता है शदीद किसी ने बेवफाई की है इनके अब साथ। मैंने बुलाया आपको, आप चुप करेंगे जी। देखिए, औरतों को नफ्सियाती मसाइल मर्दों से थोड़े ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी। इस वजह से इमोशनल ज़्यादा होती हैं, उनकी इमोशनल अटैचमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, क्या बात। तो इसलिए शायद वो चाहती हैं कि उनका कोई सुने, उनकी बात कोई सुने, और फिर वो जब एक दफ़ा सुना लेती हैं फिर वो सुनाती हैं, फिर जब सुना लेती हैं फिर सुनाती हैं। ये तो हाँ। 3 किताबा और लिख। हाँ जी। वो स्टेप बाय स्टेप सुनाती ए हैं। गल और है। मर्द क्योंकि सुनाते नहीं हैं, और मर्द सिर्फ जो है वो सुनते हैं, इसलिए उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है, और दिल के डॉक्टर्स के पास मर्दों का रश होता है। तो दैट्स द पॉइंट कि औरतें सुना जाती हैं, मर्द सुना नहीं पाते। इसीलिए तो मैं मर्दों की साइड लेती हूँ कि जो बेचारा सुना नहीं पा रहा, उसे क्या सुनाते रहते हो। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਹਾਜਤਮੰਦ ਕੌਮ ਹੈ। है ना? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਅਗੋਂ ਮਰਦ ਜੋ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਕੀ ਸਾਈਡ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਲੇਡ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਲਈ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ, ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਰਿਚ ਹੁੰਦਾ। धमाकेदार। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, क्या हुआ है? ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲੋ। नहीं देखिए, बोले आप क्या मतलब विच ना बोले, शो ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ में। ਆਏ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੀ हाँ जी। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਓ। अच्छा, मैं अब आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? डॉक्टर साहिबा हमारे पास मौजूद हैं, मुझे रिक्वेस्ट ਇਹੋ कर ਜਿਹੀ सकती ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਦੰਦ ਟੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੀਓਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਨਾ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? बिल्लियां भी एडियां ब्यूटी कॉन्शियस होंगी ਲਓ हैं। ਬਿੱਲੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਆਲਾ ਹੈ ਬਿੱਲੀ। आप हर वक्त मुझे बिल्ली से मिलाते रहते हैं, कोई अच्छी चीज नहीं है आपके ਅੱਛਾ पास? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੁੜਗੁੜ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁੜਗੁੜ ਹਟ ਜਾਵੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁੜਗੁੜ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ पेट खराब जिन्ना ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ना? नहीं भाई, क्या डॉक्टर साहब आप खुद ही क्लियर आप करें। नफ्सियात के डॉक्टर हैं? जी, नफ्सियात बताएं के। मेरे ज़हन में क्या चल रहा है? आपके जहन में जो चल रहा है वो आपने मेरा ख्याल है लिख दिया है किताबों में काफ़ी हद तक। नहीं नहीं मेरे ज़हन में कुछ और चल रहा है। मैं सिंगल हूँ ना, आप भी सिंगल है।